खुशामदीद। आज हम मिलकर एक बज़ाहिर मुश्किल लॉजिकल एक्सप्रेशन को लेंगे और उसे एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साफ सुथरे ट्रूथ टेबल में तोड़कर देखेंगे। तो ये रहा हमारा चैलेंज। देखने में तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको एक साथ कैसे मैप किया जाए। इसका जवाब जनाब छुपा है एक ट्रुथ टेबल में। ये समझें कि हम इस पूरी प्रॉब्लम का एक क्लियर सा नक्शा बनाने जा रहे हैं। चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हम इस बड़े से एक्सप्रेशन को पकड़ेंगे और उसके छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। अब बारी है अगले स्टेप की। हमें अपने लिए एक वर्क स्पेस बनानी है, एक ऐसा ढांचा जो हमारे सारे काम को तरतीब देगा। और वो ढांचा क्या है? जी हां, हमारा ट्रुथ टेबल। क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए, बी और सी, तो कुल कॉम्बिनेशंस कितनी बनेंगी? हिसाब सीधा सा है, 2 to the power of 3 यानी 8। इसका मतलब है कि हमारी टेबल में 8 रोज होंगी। तो हमारा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले हम अपने बेस इनपुट्स लिखेंगे, ए, बी और सी। उसके बाद हमें उनके इन्वर्टेड वर्जन्स की जरूरत पड़ेगी, यानी ए प्राइम और सी प्राइम। फिर हम एक एक करके जो एंड वाली टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और आखिर में इन सब को मिलाकर फाइनल आउटपुट यानी एफ निकालेंगे। ये देखें, ये है हमारी बुनियाद। हमने ये 8 कॉम्बिनेशंस एक खास तरतीब से लिखी हैं। कॉलम ए में 4 0 फिर 4 1, बी में 2 0 2 1 2 0 2 1 और सी में तो बस 0 1 0 1 चलता रहेगा। चलें जी, अब असल मजा शुरू होने वाला है। हम इस एक्सप्रेशन के हर हिस्से को एक मिनी पजल समझकर सॉल्व करेंगे, एक एक करके। तो पहला स्टेप है नॉट ऑपरेशंस को हैंडल करना, और ये बहुत ही आसान है। ए प्राइम, जिसे नॉट ए भी कहते हैं, वो कॉलम ए का बिल्कुल उलट है। जहां ए 0 है वहां ए प्राइम 1 हो जाएगा, और जहां ए 1 है वहां ए प्राइम 0। यही काम हम सी प्राइम के साथ भी करेंगे। सिंपल। अच्छा, अगले कुछ स्टेप्स के लिए हमें एंड का उसूल याद रखना है। ये बहुत जरूरी है। एंड ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ तब 1 यानी ट्रू होता है जब उसके सारे इनपुट्स 1 हो। अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो रिजल्ट भी 0। ठीक है, पहली एंड टर्म को देखते हैं। हमें 3 कॉलम्स पर नजर रखनी है, ए प्राइम, बी और सी प्राइम। अब हमें बस वो रो ढूंढनी है जहां ये तीनों के तीनों 1 हो। और ये देखें, सिर्फ तीसरी रो में ऐसा हो रहा है, तो बस वही 1 आएगा, बाकी हर जगह 0। अब अगली टर्म है ए प्राइम सी। इसके लिए हम ए, बी प्राइम और सी कॉलम्स को देखेंगे। याद रहे, बी प्राइम कॉलम बी का उलट है। वही एंड रूल लगाते हुए हमें नजर आता है कि सिर्फ छठी रो में ए, बी प्राइम और सी तीनों 1 है, तो बस उसी रो में 1 आएगा। और ये आ गई हमारी आखिरी एंड टर्म, ए प्राइम बी। ये तो काफी आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इनपुट्स हैं। हम ए प्राइम और बी कॉलम्स को देख रहे हैं। हमें वो रोज चाहिए जहां ये दोनों 1 हो, और ऐसा हो रहा है तीसरी और चौथी रो में। तो यहां हमें 2 1 मिल गए। बहुत बढ़िया, हमने सारे मिनी पजल सॉल्व कर लिए हैं। अब वक्त आ गया इन सबको एक साथ जोड़ने का और फाइनल आंसर निकालने का। इस आखिरी स्टेप के लिए हमें और रूल की जरूरत पड़ेगी। और ऑपरेशन कहता है कि रिजल्ट 1 होगा अगर कम से कम एक इनपुट भी 1 हो। यह सिर्फ तभी 0 होता है जब उसके सारे इनपुट 0 हों। तो अब सब कुछ इकट्ठा होने जा रहा है। हमने जो 3 एंड टर्म्स निकाली थीं, उनके रिजल्ट्स वाले कॉलम्स को देखेंगे और उन पर OR रूल लगाएंगे। मतलब किसी भी रो में अगर इन तीनों में से एक भी 1 है तो हमारा फाइनल रिजल्ट F भी 1 होगा। और जैसा कि नजर आ रहा है, ऐसा तीसरी, चौथी और छठी रो में हो रहा है। और ये लीजिए, हमारी पजल सॉल्व हो गई। आइए अब पूरी तस्वीर एक साथ देखते हैं। ये है हमारा मुकम्मल ट्रूथ टेबल। जो चीज़ एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के तौर पे शुरू हुई थी, अब वो हर पॉसिबल इनपुट और उसके फाइनल रिजल्ट का एक बिल्कुल साफ नक्शा बन चुकी है। हर स्टेप, हर कैलकुलेशन, सब कुछ इस एक टेबल में कैद है। यही तो मंतिक की खूबसूरती है, पेचीदगी को सादगी और वजाहत में बदल देना। तो हमने एक उलझे हुए मसले से शुरुआत की और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के जरिए बिल्कुल वाज़ेह जवाबात तक पहुंच गए। यही तो लॉजिक की ताकत है। अब एक लम्हे के लिए सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से फैसले हैं जो बिल्कुल इसी तरह की लॉजिकल साख्त पर चलते हैं? शायद हम अपनी जिंदगी में सोचे समझे बगैर इससे कहीं ज्यादा ट्रूथ टेबल इस्तेमाल करते हैं।